आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ में लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लगाना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, और 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रध्वज तिरंगा है इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नंबर सेकंड क्वेश्चन, भारत का झंडा गीत किसने लिखा। तो सबसे पहले आपको पता रहना जरूरी है कि भारत का झंडा गीत कौन सा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। और ये गीत किसने लिखा है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया। तो इसको कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अपनाया गया। और ये कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में हुआ था। ठीक है, हरिपुरा कहाँ पर है, गुजरात में है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना, यही फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन बनकर, तो इनको बहुत ही अच्छे से याद रखना और इनको नोट डाउन भी करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की जो झंडा समिति है इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, तो एक थी झंडा समिति, दूसरी समिति थी संचालन समिति, और तीसरी समिति कौन सी थी, तो प्रक्रिया समिति एवं झंडा समिति। ठीक है, इन सभी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। हम बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो अम्बेडकर साहब जो है ये प्रारूप समिति या फिर इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की यदि हम बात करें तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। KM मुंशी लिखा है, ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई थी। राष्ट्रध्वज को पहले हम आम लोग नहीं फहरा सकते थे, ये अनुमति कब मिली, 26 जनवरी 2002 को ये अनुमति दी गई। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है। दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी में राष्ट्रध्वज को फहराने के नियम दिए गए हैं कि राष्ट्रध्वज को कब फहराया जाएगा, कौन फहरा सकता है, राष्ट्रध्वज को बनाने का रेशियो क्या होगा। ठीक है, किस किस चीज़ के बन सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं राष्ट्रध्वज के बारे में। ये क्या है, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस संहिता में भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। इस संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। ये डेट जरूर याद रखना, पूछा जाता है कि भारतीय ध्वज संहिता कब लागू की गई, तो 26 जनवरी 2002 को लागू की गई। इसी संहिता ने भारत के नागरिकों को किसी भी दिन अपने घरों में, कार्यालयों में, कारखानों में भारतीय ध्वज को फहराने का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है कि कहां पर अधिकार दिया गया है, तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 में ये अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रध्वज को बनाने के लिए पॉलिस्टर, कॉटन, खादी बंटन, इन सभी का प्रयोग हम करते हैं। पहले पॉलिस्टर का प्रयोग वर्जित था, लेकिन कब से ये प्रयोग किया जाने लगा, आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो जो हमारी भारतीय ध्वज संहिता है 2002, इसमें संशोधन किया गया 30 दिसंबर 2021 को, और इस आदेश के द्वारा पॉलिस्टर
या मशीन से बने राष्ट्रध्वज को अनुमति दी गई। कब दी गई? 30 दिसंबर 2021 को दी गई। अब राष्ट्रध्वज हाथ से बुने और हाथ से सिले या मशीन से बने कॉटन, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी बंटिंग से बनाए जा सकते हैं। कितनी चीज़ों से बनाए जा सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर एक और संशोधन किया गया 20 जुलाई 2022 को, ठीक है, और ये संशोधन किया गया हर घर तिरंगा अभियान के तहत में, और सरकार ने फिर इस कानून में संशोधन करके तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दे दी। रात में 24 घंटे में से आप कभी भी तिरंगे को फहरा सकते हैं। इससे पहले हम तिरंगे को कब फहरा सकते थे? तो सूर्योदय से सूर्य अस्त तक ही फहरा सकते थे, यानी कि रात में तिरंगे को फहराना वर्जित था, ठीक है। लेकिन आप 24 घंटों में से कहीं भी अपने घरों में भी फहरा सकते हैं। तो दो संशोधन किए गए, एक 30 दिसंबर 2021 को और एक 20 जुलाई 2022 को। इन दोनों को आप याद रखना। और दोस्तों इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं और आसान भाषा में, अब एग्जामिनर किसी भी प्रकार से पूछ ले आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार यानी कि 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके पास में है? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जब स्वतंत्रता दिवस पर झंडा और फहरा लेंगे अभी 15 अगस्त पर, तो ये कितनी बार रिकॉर्ड हो जाएगा? 10 बार रिकॉर्ड इनके नाम पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो तिरंगे का डिजाइन जो है ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखो दोस्तों, वेंकैया जी ने जिस तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था उस पर चक्र की जगह पर चरखा था, ठीक है, चक्र की जगह पर चरखा था, ठीक है। और हर साल 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती मनाई जाती है। जयंती कब मनाई जाती है इनकी? तो 2 अगस्त को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? भारत का वर्तमान राष्ट्रध्वज क्या है? तिरंगा। और इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह पर चक्र कब अस्तित्व में आया? मैंने बताया ना कि पिंगली वेंकैया ने जिस ध्वज का डिजाइन तैयार किया था वहां पर क्या था? चरखा था गांधी जी का, ठीक है। और चरखे की जगह पर चक्र कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये आया है 1947 में, 22 जुलाई 1947 में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों राष्ट्रध्वज में कितनी पट्टियां हैं? 3 पट्टियां हैं। जो ऊपर केसरिया पट्टी है ये दर्शाती है साहस को, ठीक है। और इसके बाद में जो बीच वाली पट्टी है सफ़ेद पट्टी, ये शांति का प्रतीक होती है, ठीक है। और इसके बाद में जो तीसरी पट्टी होती है हरे रंग की पट्टी, ये विकास और उर्वरता को दर्शाती है, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग क्या है? ये जो धर्मचक्र है इसका रंग है गहरा नीला। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां इसमें होती हैं। और ये 24 तीलियां जो हैं ये मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं।
और इस चक्र का प्रारूप कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन किसका है कि एक ध्वज या फिर झंडा ना कि सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? दोस्तों ये कथन है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? तो अपराध की श्रेणी में झंडे पर कुछ लिखना या फिर कुछ बनाना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। झंडा जो झंडा है उसका प्रयोग किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म के रूप में करना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों जो हैं ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज को फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1) का में ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रध्वज फहराना जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ध्वजारोहण किसने किया होगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है, और हम बात करें कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो 15 अगस्त पर कौन करते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री जी करते हैं। और कहाँ पर करते हैं? लाल किले पर। और राष्ट्रपति 26 जनवरी पर करते हैं। कहाँ पर करते हैं? राजपथ पर। ठीक है, राजपथ पर। और अभी राजपथ का तो नाम भी बदल दिया है, राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में कौन झंडा फहराते हैं? तो राज्यों की हम बात करें, 26 जनवरी पर झंडा फहराते हैं राज्यपाल। और 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराते हैं? तो राज्यों के मुख्यमंत्री फहराते हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा कहाँ फहराया जा सकता है? तो राष्ट्रपति भवन में फहराया जा सकता है, संसद भवन में, आम लोगों के घरों पर भी ये फहराया जा सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जगह हमारा झंडा फहराया जा सकता है। पहले घरों पर फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन संशोधन किया गया और अनुमति भी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर लगाइए फटाफट से, मैंने अभी आपको समझाया है। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002। ठीक है, और ये क्या है? एक प्रकार का कानून है और इसी में तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का उल्लंघन करने पर जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो खानवा का युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ था? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।